Hello, good morning students. As we have studied about multiplication and division of decimals, now we will apply all the operation in a single expression. Clear? How to solve if there is plus, minus, multiplication, division in a single line. एक single given operation में अगर चारों operations हैं, then how we will solve? Okay. So our topic is today simplification of expressions यूजिंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सबसे पहली चीज कि आपको ब्रैकेट्स मिलेंगी एक्सप्रेशंस में। तो जब भी आपको कोई ब्रैकेट नजर आती है, चलो मैं आपको ब्रैकेट्स के नाम बता देती हूँ। सी दिस इज अ लाइन ब्रैकेट, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ब्रैकेट। ओके, इस टाइप की भी ब्रैकेट आएंगी, कॉमन ब्रैकेट, विनिकुलम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एंड लास्टली भी बोलते हैं इसको, एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। सो इस टाइप के आपको ब्रैकेट्स आएंगी, तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये भी एक तरह का ब्रैकेट है। मान लो आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है 2 -1 और ये, तो ये एक ब्रैकेट है, तो आपका आंसर सीधा यहां से 1 आ जाएगा। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। दिस इज नथिंग, दिस इज अ लाइन ब्रैकेट। सो वी हैव टू सॉल्व दिस, देन दिस कर्ली ब्रैकेट, एंड इन द लास्ट वी हैव टू सॉल्व द रेक्टेंगल ब्रैकेट। एंड कौन सा ऑपरेशंस, मतलब कौन सा रूल फॉलो करेंगे इसमें हम? बोर्ड मास। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा 6th में। दिस स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट ऑफ, कई बार आता है ना 2/3 ऑफ 9 बोला, -2 ऐसे कुछ है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑफ का मतलब खाली यही ऑफ नहीं है, ऑफ का मतलब ये भी ऑफ में ही आता है। एक चीज और, अगर हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, ये अब आपको लगता है यहां कौन सा ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है या मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर ब्रैकेट के बाहर, जस्ट बाहर अगर कोई नंबर है या बाद में कोई नंबर है, तो इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन ऑपरेट होता है। तो दीज आर द बेसिक रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। बाकी आप क्वेश्चन समझोगे, सो इट विल मच मोर क्लियर। ओके, बट इट नीड्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस ही कर लूंगी ऑलमोस्ट, बट इट डजंट मीन कि आप कॉपी पेस्ट करें। यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ अ लॉट। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 1 2 3 में आपको सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 3/5 of 1/9 plus 3 1/2. So this is your question 1, first part of, यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम चेक करो कि मिक्स फ्रैक्शंस तो नहीं है, क्योंकि इफ मिक्स फ्रैक्शंस आर देयर देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर। क्लियर? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इससे क्या मिलेगा आपको? 9 1 9 और 1, 9 1 9 प्लस 1, 10/9 हो गया। इट कम्स 10/9, देन प्लस 3 2 6 और 1 7/2। नाउ पहले इस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 1 5 2 3 1 3 3 तो न्यूमरेटर में क्या है? 1 × 2, यानी आपको क्या मिल गया? 2, and in denominator 1 × 3 you will get 3. So plus 7/2. सिंपल फ्रैक्शंस को आपको ऐड करना आता है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो यू हैव टू टेक द एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6। 3 2 6 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू विल गेट 2 2 4 प्लस 7 3 21। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम नहीं निकालते हैं, या फिर ऊपर का ऊपर ऐड कर देते हैं, नीचे का नीचे। बट जब आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, देन यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम। ठीक है, फिर आपको ये चेक करना है इस नंबर पे ये नंबर कब आएगा? 2 पे, तो उस ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 पे 6 कब आएगा? 3 पे, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3। आई थिंक क्लियर हो गया। तो 21 + 4 25/6। सो दिस इज योर आंसर। बट आप देखो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन चल रहा है, तो क्यों ना इसको भी मिक्स में चेंज कर दें। तो मिक्स में चेंज कैसे होता है?
मान लो ये है 25 और यहाँ 6, तो 6 4 सा 24, 1 इज द रिमाइंडर। तो कैसे लिखा जाता है, जो डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर ही रहेगा, ठीक है। ये जो ऊपर है वो बिग है ना, तो ऊपर वाला जो बिग है उसको हम फ्रंट में रखेंगे, इट विल बिकम अ मेन नंबर, और जो रिमाइंडर है वो आपका यहाँ। ये याद करने का तरीका है। क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर है उसको ज्यादा रखना है, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। जो आपका क्वोशिएंट है, मेन जो आंसर है उसको फ्रंट में रखेंगे, और जो सबसे नीचे जो रिमाइंडर है उसको यहाँ रख देंगे। क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट। See, it needs more practice. I hope कि समझ तो आ जाएगा, देखने में इजी लगता है, जब दूसरा सॉल्व करते हैं ना तो बहुत इजी लगता है, अच्छा ये हो जाएगा, बट जब हम खुद करेंगे तो वी नो कम्स टू नो कि हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? -2 into 3/5। नाउ ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई है, ये वाला मल्टीप्लाई, तो पहले इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, देन वी विल सब्ट्रैक्ट द आंसर। 4/5 into 8 2 16, 16 और 3 19, माइनस 2 3 6/5। तो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हमने किस में चेंज किया उसको, इम्प्रॉपर में। 4 1 4 2, तो आपको यहां से मिल गया 19/10 माइनस 6/5। एलसीएम 10। अब 10 किसकी टेबल में आता है, 1, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 5 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 2 पे, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर विद 2। तो 19 1 19 माइनस 6 2 12, इट विल कम 7/10। अब कहोगे मैम ये तो मिक्स फ्रैक्शन में, इसको भी चेंज करो। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कांट बी कन्वर्टेड इनटू mixed fraction, only improper fractions can be converted into that mixed fraction. Clear? Now third part. Coming to third part, 4/5 plus 2, 4/5 plus 2, one bracket, in second bracket 3 minus 2/3। अब यहां देखो, ये दो ब्रैकेट्स हैं, ऑब्वियसली हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, लेकिन इन दो ब्रैकेट के बीच में क्या चल रहा है ना, इन दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। क्लियर? सो व्हाट विल कम, यहां से इसको नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर 1 लगा लें, तो इस ब्रैकेट में एलसीएम क्या आएगा आपका 5, 4 प्लस 1 की टेबल में 5, 5 पे 5 से आएगा, इसको 5 से कर दें, देन 3 एलसीएम 9 माइनस 2। So here you will get 14 upon में 5, 7 upon में 3। अगेन इन दोनों को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। 14 7 7 4 28, 2 98 हो गया, और 3 5 15। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 15 आएगा। 15 देखो, एक तरीका तो डिवाइड करके वो आप लोग कर सकते हो, एक तरीका ये भी होता है कि आप टेबल कर लो कि इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा रहा है। 56 90, 15 7 105 हो गया, तो इसके करीब में आ जाए 56 90, और 8 आपका रिमाइंडर। सो दिस इज योर आंसर। नाउ ओके, now I'm not going to tell you about the question number 2, that is your homework, you have to practice yourself. I am providing you the PDF, you can refer from there also. Okay, इतना मुश्किल नहीं है। मैं एक पार्ट आपको डिस्कस कर लेते हैं, सेकेंड का थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 2 पार्ट आप उसमें से देख लीजिएगा, समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। 3/4 प्लस 2/5। पहले क्या आएगा, डिविजन अकॉर्डिंग टू रूल, ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिविजन में क्या होता है, फर्स्ट नंबर एज इट इज रहता है, डिवाइड किस में बन जाता है, मल्टीप्लाई में। अब ये डिवाइड चेंज हुआ है बाय मल्टीप्लाई में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकेट कर जाएगा, 4/3। कुछ बच्चे इसको पहले वाले को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखो, डिवाइड करने को मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज हुआ है, तो यानी ये वाला नंबर चेंज होगा, अदर विल रिमेन सेम। तो 4 1 4 2
तो यू विल गेट 5 1 जा 5 एंड 2 3 जा 6 प्लस 2 अपॉन में 5. 6 और 5 का एलसीएम 30. नाउ 6 की टेबल में 35 पे आता है तो ये 5 से मल्टीप्लाई, 5 की टेबल में 36 पे तो ये 6 से मल्टीप्लाई, तो 25 प्लस 12. सो व्हाट यू विल गेट 37 अपॉन में 30. तो यहाँ डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम. 37 के नियरेस्ट कहां पे आएंगे? 31 जा 30, 1 पे नियरेस्ट होंगे. कितना बच गया? 7 मिनट बच गया. तो सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? सेकेंड का एक ही पार्ट समझाया, 2 पार्ट है वो आप खुद भी कर सकते हो. ठीक है. और अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. ये थोड़ा लेंथी है तो मैं आपको 3rd और 4th दोनों कराऊंगी अच्छे से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. 3rd का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? 4 1/2 -2 2/3 डिवाइडेड 7/12 प्लस 5 1/2 ऑफ 3 5/6. नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन. अब इसमें देखो बहुत सारे ऑपरेशन यूज है. अब हम पहले कहां से स्टार्ट करें? देखो दोनों चीजें हम कुछ चीजें हम एक साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. ठीक है. थोड़ा सा लिजिबिलिटी रख सकते हैं. क्या करेंगे? ब्रैकेट और ऑफ ये पहले सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर में. 4 2 जा 8 और 1 9/2 -2 3 जा 6 6 और 2 8/3 डिवाइड 7/12 प्लस नाउ अगेन चेंज 5 2 जा 10 1 11/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 18 और 5 23. नाउ यहां से एलसीएम आएगा 6 2 की टेबल में 6 3 पे आता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 की टेबल में 6 2 पे इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27 -16 डिवाइडेड बाय 12. अब इसको ऑपरेट करेंगे. 23 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 253 एंड 6. देखो ये चीज मैं क्यों बता रहे थे, थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ. मेनली कंफ्यूजन क्या होता है जब भी हम एडिशन करते हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एलसीएम का रूल चलता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर. बहुत से बच्चे ये ही रूल एडिशन में अप्लाई करते हैं जो गलत है. याद कर लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यू हैव टू टेक द एलसीएम, बट इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन देयर इज नो नीड टू टेक एलसीएम. मल्टीप्लाई डिविजन में एलसीएम की जरूरत नहीं होती है. क्लियर? अब नेक्स्ट है, इसको सॉल्व किया. 27 -16 7 -6 1 11/6. अब यहां देखो, अब ये ब्रैकेट से बाहर आ गया. अब डिवाइड है तो डिवाइड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. और 7/12 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट. तो क्या बन गया? 12/7 प्लस 253 अपॉन में 12. 6 1 जा 6 2 जा, तो 22/7 प्लस 253 अपॉन में 12. 12 और 7 का एलसीएम कितना आ गया आपका? 84 आ गया. ये आ गया आपका 84. 7 की टेबल में 84 12 पे आता तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा और ये 7 से मल्टीप्लाई होगा. 12 22 होता है 264 प्लस 253 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1771. 1771. क्लियर स्टूडेंट? तो आपको ऐड करने के बाद आपको क्या आंसर आ गया? 203580. और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आएगा 2418 और ये 90. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो वेरी सिंपल है, बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं. थोड़ा सा आप ये कर सकते हो कि एक साथ, जैसे मैंने ब्रैकेट और ऑफ एक साथ चलाया तो आप इतना चला सकते हो, और ये नहीं कि सारा एक साथ चला दोगे तो फिर गलत हो जाएगा. क्लियर? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 3 सेकेंड पार्ट.
क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट क्या है आपका? 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड 1/4 माइनस 1/6 minus all the brackets are used in this expression only. 8 minus curly bracket 5 1/3 minus 3 minus 2 1/2 and this. So now this is your question. देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो इतना सारा कैसे खोलेंगे? चलो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम इसी ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये था कि पहले ये वाली ब्रैकेट खुलेगी, है ना, उसके बाद ये वाली खुलेगी, ये वाली, ये तो इसके लिए रूल हुआ। इसको तो 1 by 1 खोलेंगे, लेकिन ये इनका कोई कसूर नहीं है, इनको भी हम साथ साथ खोल सकते हैं। तो 1/2 प्लस 1/3 का क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3, या तो क्लियर हो गया, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की टेबल में 12 3 पे आता, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की टेबल में 12 2 से आता, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 माइनस 2 आ गया। नाउ माइनस 8 माइनस, इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 5 3 15 और 1 16 अपॉन में 3 माइनस 3 माइनस 2 2 4 और 1 5/2। ओके, नाउ 3 प्लस 2 5/6 हो गया ये आपका। डिवाइड 3 माइनस 2 1/12 हो गया। माइनस 8 माइनस 16 अपॉन में 3 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लगा दूं। नाउ एलसीएम कितना आ गया? 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये कितने से होगा? 1 से। तो 2 3 6 और माइनस 5। तो लाइक दिस। अब 5/6 को एज इट इज रखू, डिवाइड को क्या बना दू फटाफट से? मल्टीप्लाई। तो फिर रेसिप्रोकेट, ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट। तो ये क्या हो गया? 12/1 माइनस 8 माइनस 16/3 माइनस 6 माइनस 5 1। ये वाली ब्रैकेट खत्म, तो आपके पास ये आंसर। अब इसको देखो, 6 1 जा 6 2 जा, तो 5 2 जा 10 हो गया। ये 10 माइनस 8 माइनस अंदर एलसीएम कितना चलेगा? 3 2 जा 6। इसका एलसीएम कितना हो गया बेटा? 3 2 जा 6। 3 की टेबल में 6 2 पे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, और ये 3 से, तो 16 2 जा 32। 32 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 10 माइनस 8। 32 माइनस 29 29/6। अगेन हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा आएगा 6, 8 6 जा 48 माइनस 29। तो 10 माइनस कितना हो जाएगा? 48 में से 29 जाएगा, 19 बचेगा, ठीक है। तो इसको अगेन एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 60 माइनस 19 अपॉन में 6। कितना आ जाएगा? 60 माइनस 19 अपॉन में 6। इसके बाद मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ, ठीक है। यहां से थोड़ा सा रब कर लेते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? 10 माइनस 9 1 40 1/6। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। 6 यहाँ आएगा, 6 7 जा 42, तो बड़ा हो गया, तो छोटे पे जाएंगे, तो 6 6 जा 36, और यहाँ 5। तो आपका दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट? नाउ क्वेश्चन 4th, लास्ट क्वेश्चन, बट इट कंटेन्स 3 parts. Okay, now coming to the question number 4. 2.3 minus 1.89 minus 3.6 minus common bracket 2.7 minus 0.8 minus 0.03. ये चीज देख रहे हो आप? This is line bracket. So we have to solve this first. हम पीछे से स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां, फिर देन लास्ट. Now see, 2.3 minus 1.89
3.6 माइनस 2.7 माइनस 0.8 में से 0.03 बाई। अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना। तो क्या करेंगे, मैंने सिखाया था ना आपको डेसिमल्स में कि अगर अनलाइक डेसिमल्स है तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लाइक डेसिमल्स में। तो 0.8 0.03 लाइक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 0 लगा दो, सबट्रैक्ट करना है। तो 10 यहाँ 7, ठीक है। तो 10 माइनस 3 7 हो गया। यहाँ कितना आ गया 7.0, तो इट कम 0.07। तो ये कितना हो गया 0.77 हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब हमारा, इसको माइनस करना। 2.3 माइनस 1.89 3.6 माइनस इसको। अगेन यहाँ डेसिमल प्लेस 1 है, यहाँ डेसिमल प्लेस 2 है, तो फिर क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। 2.70 कर दो और ये क्या हो गया 0.77। तो 10 माइनस 7 3, यहाँ 6 हो जाएगा। 16 माइनस 7 9 और ये 1, तो ये कितना हो गया 1.93। ब्रैकेट हटा दे क्योंकि अब माइनस करने के बाद तो ब्रैकेट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2.3 माइनस 1.89। अब इसको सॉल्व करो। अगेन डेसिमल प्लेस यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 2, तो लाइक में कन्वर्ट कर दे। लाइक के लिए क्या करते हैं, पीछे हम 0 लगा देते हैं। तो 10 5 एंड 2, यहाँ 15 हो गया। ये कितना हो गया 7, 15 माइनस 9 6, कितना आ गया 1.67। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप 2.3 माइनस, अब ये दोनों डेसिमल प्लेस सेम है। 1.89 1.67, 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 6, तो आपके पास क्या आ गया 0.22 आ गया, ठीक है। अब क्या चीज है, यहां फिर से आप सबट्रैक्ट करोगे। 2.3 यानी अनलाइक है, अनलाइक 2.3 है इसलिए अनलाइक नहीं है, इसलिए अनलाइक है क्योंकि यहाँ एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ 2। कहीं आप सोचो 2.3 अनलाइक है, ओके। तो 0.22 करेंगे तो कितना हो गया 10 और ये आपका 2, 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 2 0, so it's come 2.08 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, सिर्फ हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया। इस लाइन ब्रैकेट का कुछ भी मतलब नहीं, इसका मतलब ये पहले सॉल्व होगा, ठीक है, इसलिए अपने ऊपर हेड बन के खड़ा हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। Now the second part is 4.5 minus 1/2 of 7.6 minus 3.5 plus 2.3 into 4.05. This is the second part. Only 3 parts are there. मतलब total 3 parts are there. 2 second we are doing and 1 is left. Okay. So थोड़ा सा patience रखो। 4.5 minus 1/2 of means multiply. ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, ठीक है। 7.6 3.5 माइनस करोगे कितना आएगा 4.1, तो यहाँ का लिख देंगे हम 4.1 प्लस। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी साथ साथ मल्टीप्लाई करते चलें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में करोगे। देखो ये ब्रैकेट का तो काम हो गया, पहले इसको करने के बाद ही वहीं पहुंचे। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना सिखाया था, देखो 405 को 23 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। 3 5 are 15, तो 3 0 are 0 और 1 कैरी, 3 4 are 12, 2 5 are 10, 1 कैरी, फिर 2 4 8। ये तो सबको आता ही होगा, ये मान के चलते हैं कि ये सब मल्टीप्लाई तो आता है। अब आती है डेसिमल की बारी, कईयों को वो भी आता होगा, वेरी गुड। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हैं आपके, टोटल डेसिमल प्लेसेस 2, यहां से 2 है और यहाँ कितना है 1, तो टोटल कितने हो गए 3 डेसिमल। तो 3 नंबर्स 3 डिजिट्स के बाद में आपका डेसिमल लगेगा। कहां से स्टार्ट करोगे, बैक से 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा 9.315 इज योर आंसर, ठीक है।
ये मैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, आपको ना लगे कि मैडम ने बस कर दिया काम फटाफट से। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ सबट्रैक्शन का काम है, यहाँ एडिशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन। पहले इसको सॉल्व कर ले। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 4.5 माइनस 1 को 4.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.1 अपॉन में 2 प्लस 9.315। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ऐसे ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या आता है, पहले ए फिर एस लिखा होता है बोर्ड मार्क्स में, लेकिन अगर आप पहले सब्ट्रैक्शन भी कर दोगे तो इट डजंट, मतलब वो गलत नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे अगर आप पहले इसको लोगे तो भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा, बट रूल आपका सही लगा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ नीचे 1 लगा दें, इनके नीचे कुछ नहीं है। टोटल का एलसीएम ले रही हूं मैं, इन तीनों डिजिट का टोटल एलसीएम 2 आ गया। अब ये 1 है तो 2 से, ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, ये 1 से, और ये पूरा 2 से। तो 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 9 माइनस 4.1 प्लस उसको 9.315 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 18.63। क्लियर? कितना आएगा आपके पास? 18.63 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो, आप इसको सॉल्व करो। 9 माइनस 4.1, अब इसके पास तो एक डेसिमल प्लेस है, इसके पास नहीं, तो यहाँ 0 लगा दें। तो 10 माइनस 1 9, 8 यानी 4.9 आ गया। तो 4.9 प्लस 18.63 अपॉन में 2। अब इनको ऐड करना है तो यहाँ 0 और 1 लगा दें, 2 डेसिमल प्लेस बना दें, 18.63 ऐड कर देते। 3 9 और 6 15, 1 कैरी, 8 और 4 12 और 1 13। नाउ सी, दिस इज 23.53 अपॉन में 2। अब आप आंसर ये आप सोचोगे इसको ऐसे ही छोड़ के रख दें, दिस इज नॉट करेक्ट। आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट डिवीजन कर दो, डायरेक्ट कर लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, या फिर मैंने क्या सिखाया था, डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा लो और फिर डिवाइड कर लो। इसको ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट। अब तो लास्ट टॉपिक है तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 2 1 2, नौ 3 लिया हमने, फिर अगेन 2 1 2 1। अब ये डेसिमल के बाद 5 लिया है, डेसिमल स्टार्ट हो गया तो ये डेसिमल ऊपर भी जाएगा, तो 11 पॉइंट बन गया। तो 2 2 नहीं, यहाँ कितना है 15 है ना, तो कितना हो गया 2 7 14 1। अब ये 3 आ गया, 2 6 12, फिर आप लोग 3 माइनस 2 1। अब 0 हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं कंप्लीट डेसिमल लाने के लिए। ठीक है, क्या लाने के लिए? कंप्लीट। अगर आप इतना भी छोड़ोगे तो भी सफिशिएंट है। तो 2 5 10, ये आपका 0 गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 11.765 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? नाउ द लास्ट थर्ड पार्ट इज रिमेनिंग। ओके, वो भी कर लेते हैं जल्दी से, या खुद ट्राई करना चाहोगे? करा दे हैं, चलो करा देते हैं। छोटा सा ये वैसे तो आप खुद भी कर सकते थे, पर चलो कोई नहीं। 3.5 मल्टीप्लाई 0.24 अपॉन में 0.21 माइनस 0.037। देखो, एक मेथड से तो मैंने नोटबुक आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी। यहाँ थोड़ा मैं डायरेक्ट सिखाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट इन द सेंस, चलो सिंपल से ही लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं करते आपके लिए। देखो, यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है, तो जो 10 10 होता है डेसिमल रिमूव कर लेते हैं पहले। मेन चीज 35 का 10 आएगा नीचे, 24 के लिए क्या आएगा नीचे? 100 आएगा। 2 डेसिमल प्लेस के लिए 100, 1 डेसिमल प्लेस के लिए 10। अब 35 24 का तो हो गया। अब नीचे क्या था? 21। जो देखो, जो न्यूमरेटर में है उसका डेसिमल प्लेस हटके नीचे आएगा, और जिसको नीचे है डिनोमिनेटर में उसका डेसिमल प्लेस न्यूमरेटर में आएगा। तो 21 का क्या आएगा? 100। इसको नहीं छेड़ते, इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो ये 100 से 100 कैंसिल, 10 और 24 और 5 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
करते हैं, पहले इस 10 का ही करते हैं। 5 की टेबल से 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 1 जा 12 जा, 7 1 जा 7 3 जा, तो आपके पास बचा 12/3। ठीक है, अब कहोगे वो भी कट कर लेते हैं, थोड़ा सा हौच पौच हो जाए, हो गया ज्यादा, यहाँ कर लेते हैं। 3 1 जा 3 4 जा, तो क्या बचा 4 माइनस 0.037। अब इसको माइनस करना है, पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर ले। ये है, इसके पास एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है तो दे देते जितनी जिसको चाहिए। तो ये 10, ये 9 9 एंड 3, 10 minus 7 3, 9 minus 3 6, it's 9 and this, so your required answer is 3.963. So hope so you have enjoyed your videos and understood all the questions, but एक चीज मैं आपको बता दूं, until and unless you will not practice yourself, it is very difficult to solve these questions. Before attempting your class test जो भी है, उससे पहले आपको बहुत सारा प्रैक्टिस की जरूरत है, so please do more and more practice. Okay students, thank you and have a nice day.